जय आरसीएम। हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे अभियान के सिपाही हैं जिसका उद्देश्य है नए भारत का निर्माण। जैसे ही यह शब्द आता है वैसे ही सवाल भी आता है कि नए भारत का निर्माण का मतलब क्या है। इसका सही और पूर्ण जवाब हम आरसीएम प्राणगीत के रूप में जान सकते हैं। एक मूल्य आधारित समाज की स्थापना जहाँ पर हर कोई एक दूसरे को खुशियाँ देने का कारण बने। बहुत सारे साथी मिलकर लगातार उस माहौल का निर्माण करें, उन परिस्थितियों का निर्माण करें, सच्चाई व ईमानदारी से सिपाही बनकर मेहनत करें तो यह कार्य संभव है। यह तो नहीं कहा जा सकता है कि यह कार्य बहुत आसान है, लेकिन लगन और निरंतर प्रयासों से यह संभव हो सकता है। जब ऐसे बड़े अभियान को अंजाम देना होता है तो बहुत सूझबूझ की ज़रूरत होती है, एक व्यवस्थित कार्य प्रणाली की ज़रूरत होती है, सबकी एकजुटता की ज़रूरत होती है, एक विचारधारा को सबके भीतर स्थापित करने की ज़रूरत होती है। सामान्य परंपरा में धनोपार्जन के माध्यम को एक सामान्य कारोबारी की तरह समझा जाता है, जहां पर औपचारिक तौर पर मूल्यों की बात तो की जाती है, लेकिन मुख्य केंद्र धनोपार्जन ही रहता है। बल्कि मूल्यों को दरकिनार करने में भी इंसान संकोच नहीं करता है, वरन आरसीएम के केंद्र बिंदु में मूल्य है, मूल्य आधारित समाज की स्थापना है। धनोपार्जन इसी में निहित है, जिसके लिए अलग से कुछ नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आरसीएम अभियान की मूल्य आधारित प्रसार व शामिल हुए साथियों में मूल्यों की स्थापना यही कार्य है। आरसीएम की केंद्र बिंदु यही है। सामान्यतः समाज में धनोपार्जन संबंधित गतिविधियां व मूल्य प्रधान गतिविधियों को अलग अलग किया हुआ है। धनोपार्जन एक अलग संस्था का कार्य है व मूल्यों की स्थापना एक अलग संस्था का कार्य है। आरसीएम ने दोनों उद्देश्यों को एक ही में पूरा करने वाले अभियान की रचना की है। उसमें भी केंद्र बिंदु में मूल्यों को रखा है, क्योंकि केंद्र बिंदु में धनोपार्जन को रख देंगे तो मूल्य खोने की संभावना बढ़ जाएगी, लेकिन केंद्र बिंदु में मूल्य रहेंगे तो धनोपार्जन तो होता ही रहेगा। तार्किक रूप से यह बात सत्य होते हुए भी इस अभियान के अनुरूप विचारधारा लाने में बहुत मेहनत व पुरुषार्थ की जरूरत है। यह एक बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति है, जिसका तात्पर्य है एक राष्ट्रीय स्तर का सार्थक बदलाव। क्रांतियाँ तभी घटित होती हैं जब एक मजबूत संगठन एक दिशा में दृढ़ता से कार्य करे। क्रांति किसी बहुत बड़े मकसद के लिए होती है और वर्तमान परिस्थितियों में आरसीएम प्राणगीत की अभिलाषा को फलीभूत करने से बड़ा कोई मकसद हो नहीं सकता। यह क्रांति यदि होगी तो इन विचारों को आत्मसात करने से होगी, इस मकसद को शीर्ष में रखने से होगी। अक्सर क्रांतिकारियों को बहुत सारे बलिदान देने होते हैं, बहुत सारे अभाव में जीवन को गुजारना होता है, लेकिन आरसीएम में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके मकसद में स्वावलंबन भी है। तो अभाव आने के बजाय अभाव समाप्त होते हैं। इसमें यदि बलिदान देना है तो सिर्फ कुछ कमज़ोर आदतों का, कुछ कमज़ोर धारणाओं का और नकारापन का। इस अभियान में शामिल हर साथी को यह सत्य अच्छी तरह से समझाने की आवश्यकता है व नए साथियों को भी यह सत्य अच्छी तरह से बताना है। कई साथी अपनी पुरानी परंपराओं को छोड़ नहीं पाते हैं। वे न स्वयं आरसीएम को समझ पाते हैं, न दूसरों को समझा पाते हैं। सभी से अनुरोध है कि आरसीएम के मुख्य मकसद को समझें व आवश्यकता अनुसार अपनी बातचीत व तैयारियों में परिवर्तन करें तो यह संभव हो सकता है। यह तो हम समझ ही चुके हैं कि आरसीएम एक ऐसा अभियान है जो सभी से अलग है, तो इसकी प्रसार, इसकी शब्दावली, प्रस्तुति का तरीका और कुछ खास बातों पर ध्यान देना होगा, तभी यह अभियान इस देश की खोई हुई गरिमा को पुनः स्थापित करने में मददगार साबित हो सकता है। आरसीएम एक ऐसा अभियान है जो इस देश के लगभग 90% से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। यह उनके मदद के अनुसार तैयार किया गया अभियान है, लेकिन यह सत्य उनके सामने ठीक से प्रकट होने की आवश्यकता है, तभी वे इसकी वास्तविकता को समझते हुए सक्रिय रूप से समूह विस्तार में रुचि ले सकते हैं। इस विषय पर गहन अनुसंधान के पश्चात सफलता का महामंत्र तैयार किए गए हैं, जिसका वैज्ञानिक आधार है। इसका हूबहू पालन करने पर विशाल परिणाम आना सुनिश्चित है। 7 सितंबर सन 2025 को आरसीएम गुरुकुल के मंच से त्रिलोक चंद छाबड़ा जी ने बताया सफलता का महामंत्र, ग्रोथ का महामंत्र, जो कुछ इस प्रकार से है। GASES यानी गैसेस। तो ये जो गैसेस नाम का महामंत्र है कुछ इस प्रकार से है।
जी यानी ग्रोथ, ए यानी एक्टिव दर में वृद्धि, यस यानी स्वयं की खरीद, ई यानी एक रूप शिक्षा। तो ये जो 5 प्रकार का महामंत्र है, इसके साथ एक विशेष महामंत्र है, यस यानी सामाजिक दायरा। यानी ये जो 5 प्रकार का महामंत्र है, इसे अगर हम अपने जहन में स्थापित कर लें तो हमें सफल होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो आइए समझते हैं, ये जो 5 प्रकार का महामंत्र है कुछ इस प्रकार से है। जी यानी ग्रोथ, दूसरा ए यानी एक्टिव दर में वृद्धि, तीसरा यस यानी स्वयं की खरीद, और चौथा ई यानी एक रूप शिक्षा, और पांचवा यस यानी सामाजिक दायरा। तो ये जो 5 प्रकार का महामंत्र है, हर एक महामंत्र के अंदर 4-4 पॉइंट भी हैं। तो आइए समझते हैं, ये जो 4-4 पॉइंट हैं कुछ इस प्रकार से हैं। पहला जी यानी ग्रोथ का 4 पॉइंट। पहला 100%, 50%, 25%। दूसरा डेली ग्रोथ, तीसरा नए वाइटल, चौथा सेवा सेंटर की ग्रोथ। ये रहा ग्रोथ का महामंत्र, जी यानी ग्रोथ का 4 पॉइंट। नेक्स्ट ग्रोथ का महामंत्र ए यानी एक्टिव दर में वृद्धि का 4 पॉइंट। पहला ULP क्विक, दूसरा पहली खरीद तरीका, तीसरा वेलकम मीटिंग, चौथा फॉलोअप। ये रहा ग्रोथ का महामंत्र ए यानी एक्टिव दर में वृद्धि का 4 पॉइंट। नेक्स्ट ग्रोथ का महामंत्र यस यानी स्वयं की खरीद का 4 पॉइंट। पहला हाथों हाथ विलिंग, दूसरा 100% प्रोडक्ट यूज, तीसरा ऑनलाइन खरीद, और चौथा हर माह बढ़ती हुई खरीद। ये रहा ग्रोथ का महामंत्र यस यानी स्वयं की खरीद की 4 पॉइंट। नेक्स्ट ग्रोथ का महामंत्र ई यानी एक रूप शिक्षा का 4 पॉइंट। पहला गुरुकुल, दूसरा उड़ान, तीसरा वीर वीरांगना, और चौथा प्रोडक्ट ट्रेनिंग स्पेशल कोर्स। ये रहा ग्रोथ का महामंत्र ई यानी एक रूप शिक्षा का 4 पॉइंट। नेक्स्ट ग्रोथ का महामंत्र का 4 पॉइंट। पहला सेवा, दूसरा सेहत, तीसरा संस्कार, चौथा संबंध। तो ये जो आखिर में आपने 4 पॉइंट सुने हैं, सेवा, सेहत, संस्कार और संबंध को लेकर, इन 4 विशेष गतिविधियों को लेकर पूरे भारत में स्वास्थ्य क्रांति अभियान रूपांतरण यात्रा 100 दिन और 17,000 किलोमीटर लगातार पूरे भारत में सेवा, सेहत, संस्कार व संबंधों के रूपांतरण के लिए पूरे भारत में स्वास्थ्य क्रांति अभियान। तो आइए थोड़ा हम गौर करें, यानी विशेष गहन अध्ययन करें। ये जो सामाजिक गतिविधियां हैं, इसकी नितांत आवश्यकता है। यानी कि भारत का या दुनिया का हर एक मनुष्य, हर एक इंसान इन गतिविधियों का भूखा हुआ है, और भूखे इंसान को अगर भोजन परोसेंगे तो बहुत इत्मीनान से ग्रहण करता है। तो आइए हम इस पर विशेष एक बार फिर फोकस करें। स्वास्थ्य क्रांति अभियान की सामाजिक गतिविधियाँ। पहला सेवा। तो सेवा के ऊपर अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको पता है, दुनिया को भी मालूम है, महापुरुषों ने भी यही कहा है। क्या कहा है? सेवा का संबंध आत्मा के उन्नति से है। सेवा देने वाला और सेवा लेने वाला दोनों ही आनंदित होते हैं, पर सेवा देने वाले की आत्मा की उन्नति होती है, जहन में सुख, शांति, अमन, चैन की अनुभूति होती है, स्पंदन होता है।
तो आत्मा की उन्नति की जड़ें हैं सेवा। तो जितना ज़्यादा हम सेवा करेंगे निस्वार्थ भाव से, जैसे सूर्य सभी को निस्वार्थ उष्मा देता है, ठीक उसी प्रकार हम जितना ज़्यादा निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा हृदय पुलकित होगा। तो आत्मा की उन्नति का जड़ें हैं सेवा, और सेवा का संबंध है आत्मा के उन्नति से। तो इस प्रकार से पूरे भारत में रूपांतरित हुआ स्वास्थ्य क्रांति अभियान का पहला सामाजिक गतिविधियाँ सेवा। नेक्स्ट जो हम सामाजिक गतिविधियों की बात करें तो वो है सेहत। तो फिर वही बात है, जैसा कि आपको पता है, दुनिया को भी मालूम है, महापुरुषों ने भी यही कहा है। क्या कहा है? सेहत का संबंध खान पान से है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा ही बनेगा तन। अगर हम लंबे समय तक स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इसकी जड़ें हैं उत्तम आहार। अगर हम भरपूर पोषण और उत्तम आहार लेते रहें तो हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। आज पूरे भारत में बीमारियों की आग लगी हुई है। बीमारियों की भयावह रूप, विकराल रूप नजर आ रहे हैं। आज पूरे भारत में हॉस्पिटल खचाखच मरीजों से भरे हुए हैं। अगर इन बीमारियों की जो आग लगी हुई है, इन्हें अगर बुझाना है तो हमें स्वस्थ रहना होगा। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम विजय प्राप्त कर पाएंगे बीमारियों पर। यानी कि शायद ही ऐसा कोई मोहल्ला है जहाँ पे बिना दवाइयों का जीवन चल रहा हो, और कोई दवाई शौक से नहीं खाना चाहता, मजबूर होकर, और बाई दबे कोई बीमारियों के घेरे में आ जाता है, सीरियस हो जाते हैं, तो घर की पूरी बरकत चली जाती है। और बीमारी एक ऐसा दुश्मन है जो देखते देखते सब कुछ बिगाड़ देता है। तो आइए हम आप मिलकर इस दुश्मन को परास्त करें, यानी स्वयं को हम स्वस्थ रखें। इसके लिए स्वास्थ्य क्रांति अभियान पूरे भारत में प्रोवाइड करवा रहा है हेल्थ फ्रेंडली प्रोडक्ट, जिसका सेवन करने से हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। यानी उत्तम आहार और भरपूर पोषण की पूर्ण व्यवस्था की गई है, जिस आहार का सेवन करने से हम लंबे समय तक रोग मुक्त शरीर, तनाव मुक्त जीवन का आनंद ले सकते हैं। तो आइए आह्वान कर रहा है ये अभियान पूरे भारत को स्वस्थ यानी रोग मुक्त बनाए। तो स्वास्थ्य क्रांति अभियान की पूर्ति तभी होगी जब भारत का हर नागरिक स्वस्थ हो जाएगा। और नेक्स्ट जो सामाजिक गतिविधियाँ हैं वो है संस्कार। तो संस्कार के ऊपर अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको पता है, दुनिया को भी मालूम है, महापुरुषों ने भी यही कहा है। क्या कहा है? जैसी संगत वैसी रंगत। ये तो आपको पता ही है ना। तो क्यों ना हम अच्छी संगत में रहें। आज हमारे देश में संस्कार की अगर बात कहें तो आपको पता ही है, पिता पुत्र में कितना ज़्यादा कम्युनिकेशन है, कितना आज्ञाकारी है। आप आसपास में महसूस करिए ना, देखिए ना। हर आदमी चाहता है कि मेरा औलाद आज्ञाकारी हो, हमें मान सम्मान मिले। पर संस्कार लुप्त होता चला गया। आज ढूंढने से शायद संस्कारी व्यक्ति कोई मिले। तो इन संस्कारों को पुनः रूपांतरित करने के लिए पूरे भारत में रूपांतरण यात्रा, जैसा कि आपको पता है कि संगत से गुण आवत है, कुसंगत से गुण जाए। अगर गलती से भी हम कुसंगत में चले जाएं तो हमारी जो पैतृक धरोहर है संस्कार, वो भी खत्म हो जाएगा। तो आइए हम और आप मिलजुल कर एक बहुत बेहतर संस्कार का निर्माण करें। स्वास्थ्य क्रांति अभियान से जुड़कर एक ऐसा संगत
जिसके साथ हम जीवन यापन करते रहें तो हमारा संस्कार बेहतर संस्कारों में ढल जाएगा, एक उत्तम संस्कार की उन्नति होगी। तो संस्कारों के लिए पूरे भारत में हुआ रूपांतरण यात्रा स्वास्थ्य क्रांति अभियान, और ये सन 2026 पूरा जोर दे रहा है स्वास्थ्य क्रांति अभियान, एक बेहतर संस्कार के लिए, एक मूल्य आधारित समाज की स्थापना के लिए। तो आइए, आह्वान कर रहा है ये अभियान, इस मुल्क को पुनः फिर एक बेहतर संस्कार में ढाल लिया जाए। और नेक्स्ट जो सामाजिक गतिविधियाँ हैं वो है संबंध। तो फिर वही बात है ना, जैसा कि आपको पता है, दुनिया को भी मालूम है, महापुरुषों ने भी यही कहा है। क्या कहा है? संबंध एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी ताकत है जिसके ऊपर हमारी पूरी साम्राज्य टिकी हुई है। ये जो स्वास्थ्य क्रांति अभियान है, ये पूरी की पूरी साम्राज्य संबंधों पर ही टिका हुआ है। जितना ज़्यादा हमारा संबंध होगा उतना ही ज़्यादा हम ताकतवर होंगे। यहाँ ताकत का मतलब किसी के ऊपर धौंस जमाने से नहीं है, आत्मा की उन्नति से है। जितना ज़्यादा हमारा हृदय पुलकित होगा उतना ही ज़्यादा हमारा गहरा संबंध होगा। अगर हम स्वयं ही अशांत हों, बेचैन हों, कलुषित हों, तो हम क्या किसी से संबंध बना पाएंगे? नहीं। यानी कि हमारा अपना हृदय बिल्कुल पुलकित होनी चाहिए, तभी ना हम ट्रांसफ़र कर पाएंगे अपने विचारधारा को। तो ये जो संबंध की बात करें तो संबंध की जड़ें हैं हमारी अच्छी आदतें, हमारी नज़रिया, हमारी रवैया, हमारी आचरण, हमारी नियति। अगर हमारी नियति अच्छी हो तो हमारा संबंध लंबे समय तक, युगों युगों तक संबंध बना रहेगा, और हमारा जो बना हुआ साम्राज्य है वो टिका रहेगा इन्हीं संबंधों के ऊपर। तो हमारी जो साम्राज्य है इसकी जड़ें हैं हमारी संबंध, और संबंध की जड़ें हैं हमारी नियति। तो आइए हम संबंधों पर विशेष फोकस करें, और पूरे भारत क्या, हम पूरी दुनिया में अपना संबंध बना सकते हैं। संबंधों के ऊपर आपने देखा है, जब हमारे देश में शादी विवाह होता है तो पूरी की पूरी एक जमात खड़ी होती है, और सभी के सामने दो आत्माओं का संबंध जोड़ा जाता है। और कई बार नियति के अभाव में ये संबंध भी बिखर जाते हैं। तो हमें गलती से भी कोई गलत ऐसा नियति अपने अंदर नहीं आने देना है जो हमारे संबंधों को गिरा दे। और जैसे ही हमारा संबंध गिर जाएगा, हमारा साम्राज्य भी धड़ाम से ज़मीन पर आ जाएगा। इसलिए हमें गलती से भी कोई चूक नहीं करनी है। जैसे चूक होगा, एक छोटी सी चिंगारी भयावह रूप, विकराल रूप अगर ले सकता है, तो हमारी नियति अगर बिगड़ जाए तो हमारा पूरा साम्राज्य भी ढह सकता है। तो ध्यान रहे, संबंध ही वह शक्ति है जो लंबे समय तक सुकून शांति का स्पंदन होता रहता है, यानी फील होते रहता है। तो आइए एक बार स्वास्थ्य क्रांति अभियान से मिलकर हम पूरे भारत को खुशहाल बनावें, एक मूल्य आधारित समाज की स्थापना करें। और हम नेक्स्ट बात करेंगे 21वीं सदी का अनोखी रचना त्रिलोकचंद छाबड़ा जी के जहन से निकल के आया है प्राण गीत।
आपने अभी प्रस्तावना में सुना है, आरसीएम प्राणगीत की अभिलाषा को फलीभूत करने से बड़ा कोई मकसद हो नहीं सकता। तो आइए हम गौर करें। आरसीएम प्राणगीत जैसा आप चाहते हैं वैसा ही खूबसूरत रचना की है त्रिलोकचंद छाबड़ा जी। त्रिलोकचंद छाबड़ा जी ने ऐसी एक अनोखी रचना की है, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही। प्राणगीत सुनने मात्र से मिजाज खुशहाल हो जाता है। तो आइए सुने आरसीएम प्राणगीत। खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना। कोई हाथ यहाँ ना फैले, अब जन स्वावलंबी बन जावे सब। चोरी फरेब का नाम ना हो, कोई भी यहाँ बदनाम ना हो, ना कोई किसी गुमराह करे, सब सच्चे पथ के राही बने। आतंक ना हो अब जीवन में, सब प्रेम भाव रखे मन में। हर कोई किसी के साथ चले, हर संकट में सब हाथ मिले। ना ऊंच नीच की बात करे, एक दूजे की सम्मान करे। ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो, हमें कोई जुदा ना कर पावे, सब भारतवासी कहलावे। मजबूर नहीं हम महान बने, मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की हम शान बने। पूर्ण होगी सबकी आशा, ये है आरसीएम की अभिलाषा, ये है आरसीएम की अभिलाषा। तो आपने सुना, सुनने मात्र से हमारे जहन में सुकून शांति का स्पंदन होने लगता है। तो आइए हम आप मिलकर इस प्राण गीत को चरितार्थ करें, यानी फलीभूत करें, और इस समाज को समर्पित करें, एक मूल्य आधारित समाज। तो नए भारत का निर्माण अगर होगा तो कुछ ऐसा ही होगा जैसा कि यह प्राण गीत संकेत कर रहा है। और आखिर में हम आपसे शेयर करेंगे त्रिलोकचंद छाबड़ा जी का एक प्यारा मैसेज है जो हमें बहुत प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है, हमारे इंसानियत को झकझोरता है कि ये सुनहरा भारत पुनः पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में एक मैसेज, एक चमत्कार दिखाना चाहता है कि ये वही भारत है जो कभी विश्व गुरु और सोने का चिड़िया कहलाता था। तो आइए हम और आप मिलजुल कर पुनः इस देश को विश्व गुरु ही नहीं, महाविश्व गुरु बनाएं। सोने का चिड़िया ही नहीं, सोने का मोर बनाएं। और ये संभव है, ये हो सकता है अगर हम आप एकजुट हो जाएं। जैसे पूरी दुनिया के मालिक एक है, तो हम भी एक भाई हैं। हमारा रिश्ता भाईचारे का है। हम कहीं ना कहीं भटक गए हैं या भटका दिए गए हैं। हम क्षणिक लालच में आ जाते हैं, क्षणिक सुख में आ जाते हैं, इसीलिए हम अपना गरिमा गंवा बैठते हैं। तो आइए हम अपने देश की गरिमा को पुनः स्थापित करें और सुनिए त्रिलोकचंद छाबड़ा जी का प्यारा मैसेज कुछ इस प्रकार से संदेश के रूप में बाहर भारतीयों के हृदय तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ये जो मैसेज है कुछ इस प्रकार से है। त्रिलोकचंद छाबड़ा जी कहते हैं, लिखते हैं, प्रिय साथियों, आरसीएम का उद्देश्य है जन जन के जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाना। आरसीएम इसके सशक्त और अस्थायी नींव रखना चाहता है। इसकी सारी तैयारियां ख्याली चमत्कारों और अस्थायी प्रलोभनों के बजाय व्यवहारिक, सत्य और दूरगामी परिणामों पर आधारित होती है। पुरुषार्थ, लगन और आपसी सहयोग जीवन के विकास के लिए अनिवार्य अंग है। आरसीएम इन्हीं तथ्यों पर आधारित एक अभियान है जिसका उद्देश्य है नए भारत का निर्माण। तो आइए अपने पुरुषार्थ और सहिष्णुता से इस अभियान को सींचें और इस महान यात्रा में हिस्सा लेकर नए भारत का निर्माण करें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। त्रिलोकचंद छाबड़ा। आपने मेरी आवाज़ को ध्यान से सुना, इसके लिए आभार। नमस्कार। आई एम बीके गौतम। आपका हर दिन हर पल शुभ हो। धन्यवाद।